हमारी जैसी कई लड़कियों की लाज रख ली महादेव। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस एक इच्छा और पूरी कर दीजिए हमारी। आप तो जानते हैं ना कि हमारी माई के कातिल सुकांत के मुंह से सच उगलवाना हमारे लिए कितना जरूरी है, पर हमारी बहन गौरी उसके चक्कर में पड़ गई है। उसे सद्बुद्धि देना महादेव, हमारी मदद करना। इतनी शिद्दत से क्या मांग रही हो कृष्णा? नहीं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हमेशा से तो तुम्हें छीनने की आदत है, तो फिर ये मांगने का ढोंग क्यों? जो भी चाहिए वो हर बार की तरह छीन लो। देखा तुमने आरती की थाल खराब करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिया सही सलामत हमारे हाथों में रह गया। ठीक उसी तरह तुमने हमारे दामन पर दाग लगाने की पूरी कोशिश की, पर हम बच गए और आगे भी हमेशा बचते रहेंगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करती रहो। जानती हो क्यों? क्योंकि महादेव हमेशा हमारे साथ है। लोग रंग बदलते हैं, मगर महादेव वक्त बदलते। ये लड़ाई हमारी मैया के लिए इंसाफ की है। हमारा तरीका गलत हो सकता है, मगर इरादा एकदम नेक है। इसलिए हम जानते हैं कृष्ण, हम हारेंगे नहीं।
बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा। प्यार जो जख्म दे वो प्यार से ही भरता है, रूह से जिस्म जब मिलता है, इश्क कहाँ मिल तब होता है। मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरे यारा वे, मेरे यारा वे, मेरे यारा वे, मेरे यारा, हो मेरे यारा वे, मेरे यारा वे, हो मेरे यारा वे, मेरे यारा। थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए। जान बचाई है तुमने हमारी, हम पे भरोसा किया। अगर तुम समय पे ना ही आते तो फिर हम आज पता नहीं कहाँ होते, किस हाल में होते। थैंक यू। तुम्हें हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है कृष्ण। पत्नी हो तुम हमारी, और तुम्हारी रक्षा करना फर्ज बनता है हमारा। तुम्हें क्या लगा तुम्हें ऐसे उस हालत में छोड़ के हम चले जाते? एनीवे, थैंक यू सही। कम से कम इस बहाने तुमने हमारे लिए कुछ अच्छा तो बोला। शायद यही हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो। इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखना मतलब खुद को धोखा देना। और तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहे कि हम तुम्हारे एहसान सूद समेत वापस करेंगे। हम तुम्हारा प्यार और भरोसा वापस पाकर रहेंगे कृष्ण। ये अचानक जानकी जी को क्या हो गया? ये इतने गुस्से में काहे हैं? और ये एक जैसी तस्वीरें काहे बनाई जा रही हैं? लगता है आज उन्होंने अपनी दवाई नहीं खाई। जानकी जी, आप ठीक तो है ना? और सुबह से आपने अपनी दवाई काहे नहीं ली? अगर आप दवाई समय पे नहीं लेंगी ना
तो और बीमार पड़ जाएंगी। अब सबसे पहले आप अपनी दवाई लीजिए। नहीं चाहिए दवाई, नहीं चाहिए हमें। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हम पे विश्वास नहीं किया। हम कोई दवाई वही नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये चित्र बनाएंगे और ये तब तक बनाते रहेंगे जब तक सबको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो जाता। हम पूरी दुनिया में चित्र बनाते रहेंगे। कोई दवाई नहीं खाएंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे। जानकी चित्र बता देंगे। शांत हो जाइए, शांत। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। किसी और को आप पे भरोसा हो चाहे ना हो, पर हमें आपकी बनाई तस्वीर पे पूरा भरोसा है। और देखना, एक दिन हम सबको ये भरोसा दिला के रहेंगे। बचपन में हमने जब माई के कातिल के हाथों पर टैटू देखा था ना, वो टैटू छोटा था, पर अब सुकांत के हाथों पर जो टैटू है वो बड़ा है। शायद उसने उसी टैटू को बड़ा बनवा लिया होगा, सच छुपाने के लिए, ताकि किसी को भी कुछ पता ही ना चले। अगर हमें उस टैटू के जरिए अपनी माई के कातिल तक पहुंचना है तो हमें उस टैटू वाली दुकान पे जाना होगा जहां से सुकांत ने टैटू बनवाया था। अब वहीं जाकर हमें कोई ठोस सबूत मिलेगा। वेलकम सर, आइए। बताइए। सुकांत भाई को तो जानते ही होंगे आप, हम दोस्त हैं उनके। उन्होंने बताया था आपकी टैटू वाली दुकान के बारे में, बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, सुकांत भाई के दोस्त, मतलब हमारे दोस्त। बताइए कैसा टैटू बनवाना है आपको? एकदम वैसा ही जैसा सुकांत भाई ने अपने हाथों पे बनवाया था। वो टैटू तो अल्टीमेट पीस है, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, हो जाएगा। हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये बताइए कि कितना लगेगा? हमारा मतलब पैसा कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, बस 6000। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आप 6000 लगेगा? दुकान ने तो कहा था कि 3000 में बनवाया था और आप 6000 ले रहे हैं। नहीं नहीं भाई, देखिए हमें लूटिए मत आप। अब बनाना है तो 3000 में बनाइए, वरना हम जा रहे हैं। अरे रुकिए तो, मैं आपको क्यों लूटूंगा? आपको यकीन नहीं होता ना? सुकांत भाई को जो टैटू बना के रिसीट दिए, मैं वो रिसीट दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर तो यकीन होगा। से हम सुकांत का सच सबके सामने लाएंगे। ये देखिए। इसे आप रखिए, सुकांत भाई को भी दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम एक काम करते हैं, इसे ले जाकर सुकांत भाई को दिखाते हैं और कल आते हैं आपके पास। कल आकर टैटू बनवाते हैं, पूरा पैसा लेकर आएंगे। हाँ जरूर आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सुकांत, तुमने हमसे हमारी माई को छीना था ना, अब देखना उनकी ये कृष्णा क्या करती है। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितं नमस्ते।
कि हमने आप सबसे कहा था कि हम सुकांत का सच सबके सामने लेकर आएंगे। आज हमारे पास सबूत है जिससे आप सबको यकीन हो जाएगा कि हमारी माई का कातिल सुकांत ही है। क्या बकवास कर रही है लड़की तू? बस करो कृष्णा, तुमने फिर से अपनी ये झूठी कहानी सुनानी सबको शुरू कर दी। खुद को सबके सामने सही साबित करने के लिए ये इल्जाम सुकांत जी के सर पर डालना चाहती हो। अगर ऐसा नहीं है तो बुलाओ अपने पति को। अगर आज हम गलत साबित हुए, अगर आज हम ये साबित नहीं कर पाए कि सुकांत ही हमारी माई का कातिल है, तो तुम जो कहोगी हम वो करने को तैयार हैं। तो फिर ठीक है, और अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, जो कि हम जानते हैं तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम ही गुनहगार हो और ये मैया की कातिल तुम ही हो, तो हम खुद अपने हाथों से तुम्हारे मुंह पर टेप चिपकाएंगे। ताकि फिर तुम हमारी मैया की मौत का मजाक ना उड़ा सको और ये गुनाह किसी और के सर पे ना डाल सको। क्या बकवास कर रही हो गौरी? तो क्या घटिया शर्त है? इन सब के बीच ये मत भूलो कि कृष्णा तुम्हारी बड़ी बहन है। नहीं जीत, आज हमें गौरी की सारी शर्तें मंजूर हैं। तो ठीक है, हम अभी आते हैं। और ये कौन सी नई नौटंकी है? नहीं, आज तुम कोई झूठ नहीं बोल पाओगे क्योंकि हम सबूत के साथ आए हैं। ये जो टैटू तुम्हारे हाथ पे है ना, वो तुमने सिर्फ 1 महीने पहले बनवाया है और ये रही उसकी रसीद। और ये नया टैटू तुमने इसलिए बनाया ताकि तुम उस पुराने छोटे वाले टैटू को छुपा सको। सही कहा ना? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? जवाब दो, बोलो, बताओ सबको। अब क्या तुम कुछ बोलोगे? क्योंकि तुम्हारे पास अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये टैटू तुमने इसीलिए बनवाया ताकि तुम सच को छुपा सको, तुम खुद को बचा सको, इसीलिए। चाचा जी, हाँ, हमने बनवाया था टैटू। देखा, सुना आप सब लोगों ने। राधी, गौरी, देखा, हमने कहा था ना कि बहुत गलत आदमी से शादी कर ली तुमने। नहीं करना चाहिए था ऐसा। यही हमारी माई का कातिल। इसी ने खून किया है, मार दिया हमारी माई को, जान ले ली उसकी। एक मिनट, पीछे हटो।
हाँ, ये सच है कि हमने टैटू बनवाया था। लेकिन इसके अलावा जो भी तुम बकवास कर रही हो सब निराधार है। अरे झूठे आरोप लगा रही हो तुम हम पर। मतलब ये कि हमने ये टैटू बनवाया था। अपनी माई के कातिल तक पहुंचना है तो हमें उस टैटू वाली दुकान पे जाना होगा जहां से सुकांत ने टैटू बनवाया था। अब वहीं जाकर हमें कोई ठोस सबूत मिलेगा। सुकांत, कृष्णा तुझे महुआ का कातिल साबित करने के लिए उसी टैटू शॉप पे जा रही है। अगर उसे कोई सबूत मिल गया तो कुछ कर सुकांत, कुछ कर। देखिए, आप सब लोग भी देख लीजिए, ये है टैटू। नहीं, झूठ झूठ है ये सच नहीं है, झूठ है ये सब। गौरी से ब्याह तो 2 दिन पहले हुआ था ना, अभी 2 दिन भी नहीं हुए। और ये टैटू तो 1 महीने पुराना है। ये 1 महीने पुराना है ये टैटू। तो फिर कैसे तुमने 1 महीने पहले टैटू बनवा लिया? ये क्यों नहीं बनवा सकते? नहीं, हम टैटू क्यों नहीं बनवा सकते? अरे जिस दिन पहली बार तुम्हारी बहन को देखा था ना हमने, उसी दिन इश्क हो गया था इससे। लेकिन समाज और मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे हम, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। और जब 1 महीने पहले गौरी जीत की होने वाली थी तो हमने उसकी याद के तौर पर ये टैटू बनवा लिया था ताकि इसे देखकर गौरी को याद करते रहे। और दुनिया को कैसे दिखाते इसे? दुनिया को दिखा नहीं सकते थे, इसलिए छिपा कर घूम रहे थे। लेकिन अब डंके की चोट पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं टैटू, क्योंकि गौरी अब हमारी धर्मपत्नी बन चुकी है। गौरी, देखो, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम तो जानती हो ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम्हारे लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। टैटू क्या चीज है? कृष्णा बेटा, जाने दे, जो गुजर गया सो गुजर गया। बेटा, कब तक तू अकेली इस दुनिया से लड़ेगी? यही तो हम भी इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्योंकि जितना झूठ बोलोगी उतना अकेले पूरी दुनिया से हम सबसे लड़ती रहोगी। अगर ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, ये किस्सा अब शुरू हुआ है। यही रुको। इस टेप को देखकर डर तो नहीं गई कृष्ण? उम्मीद करते हैं तुम्हें अब भी वो शर्त याद होगी। बस एक दिन उसे तुम्हारी आंखों के सामने ले आए, उसके बाद तुम्हें हमारे साथ जो करना है तुम कर लेना। आज हमारी जिंदगी तुम्हारे पास उधार रखी है।
हाँ, याद है शर्त, इसीलिए तो हम चुप हैं। अच्छा, बेहतर है अब तुम चुप ही रहो। तुम्हारी पहली हार तुम्हें मुबारक हो कृष्ण। अगर ये हार तुम्हारी आखिरी नहीं होगी, अब हारने की आदत डाल लो। ये हमारी हार नहीं है गौरी, ये तो बस एक कदम है हमारा, हमारे मकसद की तरफ। हमें पता है कि माता रानी ने जरूर इससे कुछ अच्छा और बड़ा सोचा है हमारे लिए। और अब गलती से भी इस टेप को अपने हाथों से निकालने की गलती मत करना कृष्ण, क्योंकि ये कोई मामूली टेप नहीं है। अगर इसे निकालने की कोशिश करोगी ना, तो इसके साथ साथ तुम्हारे होठ भी तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे। ये टेप सिर्फ इस सॉल्यूशन से निकल सकता है, और ये सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास और हमारे ही पास रहेगा। क्या बात है गौरी, हमारी जान। आज तो एक ही बॉल से सबको क्लीन बोल्ड कर दिया तुमने। इसी बात पे एक खूबसूरत तोहफा तो बनता है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। काफी खूबसूरत है, मगर किस खुशी में? देखो, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारी शादी हुई है, लेकिन यार हम तुम्हें दूसरी खुशी की वजह से दे रहे हैं, कृष्णा की हार की खुशी। हम जानते हैं पिछले कुछ वक्त से आप भी काफी परेशान रहे हैं कृष्णा की वजह से। अगर अब हम आ गए हैं ना ऑफिशियली, तो अब आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब हम कृष्णा को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। अब आएगा असली मजा। वो कृष्णा कितने भी हाथ पांव क्यों ना मार ले, लेकिन हमारा राज बाहर नहीं आ सकता। राज? कैसा राज? अरे 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 अरे, भावना में कुछ ज्यादा ही बह गए हम। ये कैसे भूल जाते हैं हम कि महुआ इसकी भी माँ थी। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, किस राज की बात कर रहे थे? कौन सा राज? वो गौरी, अरे वो सबूत की बात कर रहे हैं। ले आती है ना वो हमारे खिलाफ सबूत, लोग हम पे भरोसा क्यों करेंगे? अरे लोग तो सबूत पे भरोसा करते हैं। सुकांत सच्चा है या झूठा, किसी को क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी ना कि एक आदमी और औरत की बातों में हमेशा औरत की बात को सच माना जाता है, अरे वो सफेद झूठ क्यों ना हो। अरे तुम अपने आप को ही देख लो ना, तुम्हें भी तो हम पे शक होने लगा था ना। अरे क्योंकि हम आदमी हैं, हम आदमी होकर भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। हमने कहा ना आपसे, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। और रही बात कृष्णा की, बहुत अच्छे से जानते हैं हम उसे। यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा कृष्णा ऐसा कर सकती है। कितनी आसानी से उसने इतने बड़े पाप का इल्जाम किसी और के मत्थे मार दिया। हमारी मैया की मौत का मजाक बनाकर रखती है। अगर हम ना बचपन से कृष्णा के साथ पड़े हुए हैं, उसके साथ खेले, उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं,
समझते हैं उसे, उसका अगला कदम क्या होगा या होने वाला है हम जानते हैं। मगर इस बार अब ना तो हम सिर्फ उसकी अगली चाल को नाकामयाब करेंगे, मगर इस बार उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। गौरी, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम जो मीठा बनाओगी उसमें ना ये शक्कर का इस्तेमाल करना। और सूजी, आटा, बेसन कुछ भी चाहिए होगा तो वहाँ पीछे डब्बे है ना, वहाँ रखा हम हुआ है। जानते हैं क्या कहाँ रखा है, हम पहली बार इस घर में नहीं आए हैं। गौरी, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? माना कि तुम इस घर में पुरानी हो, पर बहू तो नहीं हो ना, तो बड़ों का फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाए। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें सब घर वाले की पसंद का ध्यान रख के खाना बनाना है, समझी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी, हम हर चीज का ना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और खाना बनाना तो हमारी स्पेशलिटी है। आप सब जब हमारे हाथ का खाना खाएंगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखिएगा। जितना हाँकना है हाँक लो गौरी रानी, हमें तो पहले ही पता है कि तुम का चीज हो। चलो सरस्वती। जी माँ। एक मिनट, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी एक चीज बाकी है। क्या? आप सबका आशीर्वाद लिए बिना हम अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कैसे कर सकते? सदा सुहागन रहो। खुश रहो। अरे तुम तो अब हमारी भाभी हो गौरी, और रिश्ते में भी अब तुम हमसे बड़ी ही हो, तो पैर नहीं गले मिलते हैं। हाँ, आप सब निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। चलो। एक नंबर की झूठी लड़की है। काश कोई ना सच बोलने वाली गोली होती कि मुंह में ठूंस देते और सारा सच बाहर आ जाता। काश कोई ना सच बोलने वाली गोली होती कि मुंह में ठूंस देते और सारा सच बाहर आ जाता। दादी सही कह रही है। इतना कंफ्यूजन तो हमारी जिंदगी में नहीं है जितना कंफ्यूजन इस खाना बनाने के प्रोसीजर में। अरे तो करें क्या? हम भी ना ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे थे। किसी को क्या पता चलेगा? हमें कुछ करना होगा गौरी का ध्यान हमारी तरफ लाने के लिए। ये यहाँ क्या कर रहे? एक मिनट। अब तो रिश्ते में, औहदे में, हर तरीके से हम बड़े हैं। हम यहाँ खाना बनाएं और ये आराम करे, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना भी उसे बनाने देते हैं। कृष्णा, यहाँ आओ। ये लगा हमारा तीर सही निशाने पे। हम यही तो चाहते थे कि गौरी हमसे काम करवाए। अब देखना कि हम क्या करते हैं। वैसे तो हम ये सारा खाना खुद ही बना लेते, लेकिन अब तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? हम रिश्ते में, औहदे में, हर चीज में तुमसे बड़े हैं। तो हम रसोई में काम करेंगे और तुम तफरी करोगी, अच्छा नहीं लगेगा ना? तो एक काम करो, ये सारा खाना जल्दी से जल्दी बना दो और अच्छे से बनाना। हाँ, और एक बात, इसके बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
भूलना मत, तुम्हारे इस टेप का सलूशन अब भी हमारे पास है। 1 मिनट। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें। तुम हमारी बात इतनी आसानी से कैसे मान गई? कहीं तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ नया तो नहीं चल रहा? देखो, हम इस वक्त ना तुम अच्छे से खाना बनाओ, तुमसे बाकी हम बाद में निपटेंगे। खाना अच्छा बनना चाहिए। ध्यान कहा तुम्हारे कृष्णा, भी आग लग जाती तो? तुम जो बोलना चाह रही हो वो समझ रहे हो। यही कहना चाह रही हो ना कि हम यहां से चले जाएं। और तुम भी ना एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और खासकर तब जब तुम किसी मुसीबत में हो। हम जितने ज्यादा दिन इस घर में जीत के साथ रहेंगे, इसका हमारे लिए प्यार उतना बढ़ता जाएगा, जो ना हमारे लिए अच्छा है और ना ही जीत के लिए। नहीं, हम एक बार फिर अपना दिल तोड़वाने का खतरा ना ही उठा सकते। हमें जल्द से जल्द सुकांत के मुंह से सच उगलवाना होगा और इस घर से निकलना होगा। अब ये सच बोलने वाली दवा हमारे मकसद को अंजाम तक पहुंचाएगी और उस सुकांत का सच सबके सामने लाएगी। तुम्हारा जो काम था वो हो गया। यहां से हमारा काम शुरू। जीत को कैसे रोकें हम खाना खाने से? कृष्णा, खाना हम सारा बना चुके हैं, तुम कम से कम परोस तो सकती हो।
बहुत बढ़िया बना है। ये सच में आपने बनाया है? नहीं, कौन बनाएगा? अजीब बात है, हमारे मुंह से सच कैसे निकल गया? खैर छोड़ो, कितने दुख की बात है ना कि बेचारी कृष्णा अपने बहन के हाथ की पहली रसोई चख नहीं पाई। गौरी, कृष्णा को सॉल्यूशन दे दो अभी, वरना उसे भूखा रहना पड़ेगा। जीत, हमने कब कहा कृष्णा भूखी रहेगी? और हम वो सोल्यूशन उसे दे भी देंगे, बस एक छोटी सी शर्त है, वो अपने मुंह से सच कबूल कर ले, मान ले कि वही हमारी मैया की कातिल है और फिर से ये किसी और पर ये इल्जाम डालने की कोशिश नहीं करेगी। हम अभी और इसी वक्त उसे सोल्यूशन दे देंगे। देख लिया, कोई फायदा नहीं है। ठीक है फिर, जब तक कृष्णा खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। जीत, धन्यवाद महादेव कि खाना जीत ने ना ही खाया। बस एक बार ये खाना सुकांत खा ले, फिर खुद अपने मुंह से अपना गुनाह स्वीकार करेगा।